तेनालीराम की चतुराई की कहानी। दोस्तों, हम सभी ने बचपन में तेनालीराम के किस्से कहानियों के बारे में अक्सर सुना है। तेनालीराम बहुत ही बुद्धिमान और चतुर थे। वह हमेशा ही अपनी चतुराई की मदद से हर समस्या का समाधान निकाल लेते थे। आज की हमारी कहानी भी तेनालीराम और राजा कृष्णदेवराय पर आधारित है। कहानी में कुछ ऐसा होता है कि राजा को तेनालीराम एक गोबर से भरे गड्ढे में गिरा देते हैं, लेकिन तेनालीराम ने ऐसा क्यों किया, चलिए कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बार राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, क्यों न आज सैर के लिए निकला जाए। जरूर हजूर, तेनालीराम ने कहा। चलते चलते रास्ते में गोबर पड़ा था। तेनालीराम की नजर उस पर नहीं पड़ी और अनजाने में उसके पैर का अंगूठा गोबर में धंस गया। वह पास बहती नहर से पैर को अच्छी तरह धो आए। राजा बोले, तेनालीराम, इस तरह पानी में पैर धोने से अंगूठे में लगी गंदगी साफ नहीं होने वाली। इससे तो बेहतर होगा इसे काटकर ही फेंक दें। महाराज, मैंने अंगूठा कई बार पानी में धोया है, जिससे सारी गंदगी साफ हो गई है। इस पर राजा ने कहा, तेनालीराम, तुम्हारे गंदे अंगूठे के स्पर्श से मेरे दरबार का सुंदर गलीचा खराब हो जाएगा। तेनालीराम को राजा की यह बात बहुत बुरी लगी। वह कई दिनों तक दरबार नहीं आए। उन्होंने राजा को सबक सिखाने का निश्चय किया और एक गड्ढे में गोबर भरवाकर ऊपर से घास बिछवा दी। फिर उसके ऊपर गुलाब के पौधे लगवा दिए। कुछ दिनों में गोबर की खाद पाकर गुलाब के सुंदर सुंदर फूल खिलाए। जब वह स्थान गुलाब से खिले फूलों से भर गया, तब तेनालीराम दरबार में लौट आए। महाराज ने तेनालीराम से पूछा, तुम इतने दिन तक दरबार में क्यों उपस्थित नहीं हुए। तेनालीराम ने विनम्र भाव से राजा से कहा, महाराज, मैंने सुंदर सुंदर गुलाब के फूलों की छोटी सी फुलवारी लगाई है। उसकी खुशबू से आसपास का सारा वातावरण महक रहा है। जरा वहाँ चलकर देखिए। जरूर कल सुबह सैर के समय हम तुम्हारे साथ फुलवारी देखने चलेंगे। महाराज बोले। अगली सुबह फूलों को देखने की चाह में महाराज तेनालीराम के साथ सैर पर निकले। फुलवारी में खिले सुंदर फूल देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए। फूलों की भीनी भीनी खुशबू से आकर्षित होकर राजा फूलों को छूने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही राजा फूलों के नजदीक पहुँचे, वह नीचे गोबर भरे गड्ढे में जा गिरे। गर्दन तक उनका शरीर गोबर में धंस गया। तेनालीराम ने बनावटी गंभीरता दिखाते हुए कहा, ये क्या महाराज, आपके तो गदरन से नीचे के सभी अंग गंदे हो गए हैं, पर इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। मैं अभी तलवार लाता हूँ, गर्दन को अलग कर देता हूँ और गर्दन के नीचे का भाग गोबर में ही पड़ा रहने देता हूँ। यह सुनकर राजा क्रोध से बोले, तुम्हारी यह हिम्मत, तुम मेरा सिर काटना चाहते हो। तेनालीराम ने उसी गंभीरता से जवाब दिया, महाराज, गंदगी तो किसी भी प्रकार साफ नहीं की जा सकती, इसलिए गर्दन को काटकर गोबर से सने शरीर को अलग करना ही उचित होगा। राजा समझ गए, तेनालीराम ने यह सब मुझे सबक सिखाने के लिए ही योजना बनाई थी। राजा ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। जल्दी मुझे इस गड्ढे से निकालो। किसी ने मुझे इस हालत में देख लिया तो मेरी हंसी उड़ेगी। तेनालीराम ने अपनी बनावटी गंभीरता को उतारते हुए कहा, महाराज, मुझे इस बर्ताव के लिए क्षमा करें। यह कहकर उसने राजा को गड्ढे से निकाल लिया। तेनालीराम की चतुराई पर प्रसन्न होकर राजा ने उसे दरबार में सबके सामने सम्मानित किया।